Hello friend, today we shall discuss on the topic of she is my mother. As you can see on the blackboard the name of topic. आज के सेशन हम लोग she is my mother जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। इसके राइटर कौन है सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। इन्ना इन्ना है ना, शी इज माई मदर जो टॉपिक है इसके लेखक कौन है? इन्ना इन्ना, जैसा कि दिख रहा होगा। इन्ना इन्ना जो है पोएम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया, क्या बताने का प्रयास किया। चलिए आज के सेशन हम लोग इसी चीज़ को लेकर के डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शी इज माई मदर, पहले हिंदी समझ लेते हैं। वो मेरी माँ है। इस टॉपिक को देख करके हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि इन्ना इन्ना जो राइटर है वो माँ की विशेषता को बताने का पोएम के जरिए मतलब प्रयास की है। और क्या बताने का प्रयास किया, चलिए आज के सेशन हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि संसार में देखा जाए हर एक मनुष्यों के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता और माँ सबसे बढ़कर होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक हालातों को वो सह करके क्या करती है, फिर भी बच्चे के भरण पोषण करती है और बच्चे में कोई कमी वो छोड़ती नहीं है। क्यों नहीं, अपने वो दुख झेलेगी लेकिन जहाँ तक हो सके अपने बच्चे को क्या करती है, सुख देने का प्रयास करती है। हम लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शी हैज़ बॉर्न मी फॉर मंथ आफ्टर मंथ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उन्होंने मुझे क्या किया। लेखक यहाँ बताने का प्रयास करे इन्ना इन्ना कि उन्होंने मुझे क्या किया, महीना दर महीना, मतलब महीने बाद महीना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो मेरा क्या की, जन्म की। मतलब देखने के यहाँ देखा जाए कि माँ जो है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देने से पहले वो क्या करती है, 9 महीना वो सहती है ना। 9 महीना क्या, बच्चा जो गर्भ में जब होता है तो उस पीड़ा को क्या करती है, माँ सहती है। और उस पीड़ा को सहने के बाद वो क्या करती है, फिर बच्चे का वो जन्म देती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा लेखक कि मंथ आफ्टर मंथ मतलब क्या, महीने मतलब महीना बाद महीना, मतलब कहने क्या, एक महीना के बाद दूसरा महीना, इस तरह करते करते वो 9 महीना तक वो क्या करती है, वो झेलती है, तब जाकर के बच्चे क्या करती है, जन्म देती है। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर मी मस्ट शी हैज सफर्ड। और क्या बोल रहा है, मेरे लिए वो कितना दुख को क्या करती है, झेलती है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय माँ को कितना दर्द होता है वो माँ ही समझ सकती है, कोई औरत ही समझ सकती है। और कोई मतलब देखा जाए कोई जेंट्स जो है उसको समझ नहीं सकता और कोई उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। केवल माँ ही उस दर्द को मतलब अनुभव कर सकती है कि कितना पीड़ा होता है जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे को जन्म देती है उस वक्त। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शी हैज़ गिवन मी बर्थ शी हैज़ केयर ऑफ मी। और क्या लेखक फिर थर्ड लाइन में बोल रहा है कि उन्होंने मुझे क्या किया, जन्म दे चुका है। और क्या बोल रहा है, शी हैज़ केयर ऑफ मी, और मेरा वो क्या की, लालन पालन भी की। देखा जाए माँ जो है बच्चे का जन्म देती है और उसके बाद वो क्या करती है, उसका देख रेख में भी कोई कमी नहीं छोड़ती, उसका देख रेख भी करती है, अच्छे से परवरिश भी करती है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शी हैज़ ब्रॉट मी अप। और उन्होंने क्या किया, माँ जो है हमें संसार में लाया। मतलब जन्मदाता कौन है, हम सभी प्राणियों का कौन है, माँ है ना। क्योंकि माँ नहीं रहेगी तो समझिए हम लोग इस धरती पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि माँ ही क्या होती है, जन्मदाता हर एक प्राणी का होती है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोला, शी हैज टेकन चैलेंजेस फॉर मी। और वो क्या करती है, बहुत सारे चुनौतियों का भी वो क्या करती है, मेरे लिए झेलती है, उसका सहन करती है। और माँ को एक बेटा का लालन पालन करने समय कितना चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है अपने जीवन में, ये बच्चा नहीं समझ पाता है ना। और देखिएगा आज के डेट में इस कलयुग में भाई जो है जब वो उसका जब मैरिज हो जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ वो किसको देता है, अपने पेरेंट्स को ही देता है। क्योंकि आजकल देखिएगा जहाँ अलग हो गया तो उसके बाद उसका ममता किससे जुड़ जाता है, अपने वाइफ से जुड़ जाता है या फिर उसका अपने बेटे से, है ना। बेटा से तक तो सही है, लेकिन देखा जाए यहाँ पर वो आजकल क्या होता है, इतना मतलब देखा दरार क्रिएट हो जाता है। वो भाई बोलता है वो खिलाएगा, वो भाई बोलता है 1 महीना वो खिलाएगा। इस तरह से क्या होता है, माँ बाप को भी बांट देता है महीना महीना पर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए हम लोग के जीवन में, है ना। अगर मान के चलिए, अब देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में भी एक माँ बाप जो है अगर उनका 10 बेटा भी है तो वो क्या करते हैं, हंसते खेलते उस 10 का परवरिश सही ढंग से वो कर लेता है। लेकिन वही 10 बेटा मिल करके एक माँ बाप का वो परवरिश नहीं कर पाता है ना। ये आप हकीकत देखिएगा, ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि माँ जो है बहुत दुख सह करके लालन पालन करती है। और मान के जब बेटा जब ऐसा करतूत करता है तो माँ को क्या होता है, हृदय में बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कितने सारे चुनौतियों का वो क्या करती है, सामना भी करती है, अपने जीवन में वो झेलती भी है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, शी है टॉट मी। और वो मुझे क्या करती है, पढ़ाने का भी काम करती है, वो मुझे सिखाती भी है। अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो उसमें माँ क्या करेगी, आपको मना भी करेगी कि ये काम मत करो, ये काम करो, ये तुम्हारे लिए
अच्छा होगा, है ना। वो क्या करती है, सिखाने का भी काम वो करती है। फिर क्या बोला, सी ऑलवेज डज लव मी, और वो हमेशा क्या करती है, मुझसे प्रेम भी करती है। और माँ से बढ़कर देखा जाए आपका जीवन में बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर मान के चलिए दुनिया आपका सब साथ छोड़ दे, लेकिन आपका जो मम्मी है वो कभी भी आपसे प्रेम करना नहीं छोड़े। कहने का मतलब क्या, लव मतलब यहाँ पर चाहे उनका बेटा कैसा भी हो, चाहे लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अंधा हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ कभी भी प्रेम करना अपने बेटे से नहीं छोड़ती है ना। उनका जो लालसा होता है बेटे से, वो मरते दम तक उससे बना रहता है, चाहे किस प्रकार का भी हो, उनका काला गोरा लंगड़ा लुल्ला कुछ भी हो, लेकिन वो कभी प्रेम में कमी नहीं करती। वो हमेशा अपने बेटे से क्या करती है, प्रेम करती है। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है लेखक। फिर क्या बोला, सी इज प्राउड ऑफ मी, और इसलिए मुझे क्या है, उस पर गर्व है। इन्ना इन्ना जो लेखक है वो बता रही है कि हमको इसलिए इन सारे जो गुण है, इन्हीं गुणों के कारण हमको माँ पर क्या है, अत्यधिक गर्व है, वही गुण के कारण। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, आई लव एंड रेस्पेक्ट हर फॉर ऑल दैट टू मी सी इज गॉड गिफ्टेड। और क्या बोल रहा है, मैं प्रेम करता हूँ और सम्मान करता हूँ अपनी माँ का, फॉर ऑल दैट, किस चीज के लिए, टू मी, मेरे लिए, सी इज गॉड गिफ्टेड, मतलब क्या बोल रहा है, वो भगवान का देन है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर लेखक किस लिए वहाँ पर प्रेम और सम्मान करा कि इन सारे गुणों को क्या करती है, जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक समझिए आपका क्या है, हित के लिए वो लगे रहती है, हमेशा वो भला ही चाहती है ना। वो दुखों को जीवन भर झेलती अपने बेटे के लिए, वो तो हमेशा तैयार रहती, क्यों नहीं, उनका गर्दन भी कट गया माँ का, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटेगी, है ना। वो हमेशा अपने बेटे का, चाहे बेटी हो कोई भी, है ना, अपना संतान के लिए वो हमेशा हित के लिए वो लगे रहती है, उनका भरण पोषण में वो लगी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक बोला, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने माँ से हम प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो माँ है ये क्या है, गॉड गिफ्टेड, है ना। ये किसका देन है, भगवान का देन है। हम सभी जितने प्राणी हैं हम लोग क्या हैं, भगवान का देन है। ये तो भली बात ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि और हम भी हैं तो क्या, किसी माँ के पेट से ही हम भी जन्म लिए हैं, और आप भी लिए होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना। तो देखा जाए सबको क्या है, भगवान का देन है। तो इसलिए भगवान का देन, अगर आप जैसा कीजिएगा वैसा आपको भी फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। हम लोग हमेशा सुनते हैं टिट फॉर टैट, है ना। तो इसलिए हम लोग को जीवन में क्या करना चाहिए, हमेशा माँ का कदर करना चाहिए और माँ का हमेशा रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि मतलब आप बड़े हो गए, अब आप कमाने लगे तो आप माँ बाप को दुख देने लगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझिए ये उचित नहीं है हमारे समाज के लिए। और आजकल हम लोग को यही देखने को मिलता है कि जहाँ भाई अलग हो गया तो उसके माँ बाप का दुख वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए वास्तविक रूप में। क्योंकि पोएम के माध्यम से वही इन्ना यही बताने का प्रयास किया है कि माँ बहुत सारी चुनौतियों को सामना करती है अपने जीवन में, वो 9 महीना कष्ट को झेल करके आपको क्या करती है, आपका भरण पोषण करती है, और क्या पूरा आपको बड़ा भी करती है। और मान के चलिए आपका जब तक मान के जब मम्मी के अंदर जान रहता है तब तक वो हमेशा आपका भलाई के लिए ही वो सोचते रहती है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण हम लोग को माँ का सम्मान करना चाहिए। लेखक उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो।